आज का ये बहुत मुबारक दिन हम सबको बहुत मुबारक हो, और ख़ास तौर से इसलिए कि आज इस मुशायरे का जो ट्रेडिशन चला है उसके भी माशाल्लाह 10 साल पूरे हो गए। खुशी का मौका है। और दरअसल तो मुझे सैयद सलाउद्दीन साहब से झगड़ना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये कई बार वादा तो किया था कि ना मुझे स्टेज पे बिठाएंगे ना मैं आप पर नाजिल किया जाऊंगा। लेकिन अब जिनके नाम में सैयद भी हो और फिर सलाउद्दीन भी हो, तो उनसे आदमी झगड़े भी तो किस। तो मैंने शिकायत तो अपनी दर्ज कर दी, लेकिन अब झगड़ने की हिम्मत जुटा नहीं पा रहा हूँ। बहरहाल जितनी देर मैं बोलूँगा मुमकिन है किसी न किसी शायर की जो है टाइम स्पैन में कुछ कमी हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि ये हो, आप भी नहीं चाहते। एक बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जाहिर है कि अहले इल्म में से भी नहीं हूँ और शायरी से या नस्र से कोई बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ भी नहीं है, लेकिन जिस कॉलेज में मैं पढ़ता था, जहाँ ग्रेजुएशन जहाँ मैंने किया था, वो थी सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज। और जो लोग मुंबई से वाकिफ़ हैं उनको शायद मालूम होगा या याद होगा कि उससे बिल्कुल तकरीबन 2 कदम के फासले पर है रंग भवन। वो रंग भवन जो है म्यूज़िकल इवेंट्स के लिए, मुशायरों के लिए बहुत रेगुलर वेन्यू हुआ करता था। कई सालों से बदकिस्मती से वो बंद हो गया है। तो हम लोग चूँकि सेंट ज़ेवियर्स के थे और उन लोगों में से थे जिनके आने के बाद कैंटीन खुलता था और जिनके जाने के बाद कैंटीन बंद होता था, तो आसपास के जितने भी दरबान, चौकीदार, सिक्योरिटी वगैरह वाले थे, सब उनसे वाकफियत थी, जान पहचान थी। और हमारी ज़ेवियर्स कॉलेज में फ़िल्म वालों के प्रोग्राम बहुत हुआ करते थे और बड़े नामवर फ़िल्मी पर्सनालिटीज़ आया करते थे। तो हम वो रंग भवन के सिक्योरिटी वालों को इजाज़त देते थे कि आके आप लास्ट बेंच में बैठ जाइए, और वो हमको इजाज़त देते कि जब मुशायरा हो या ऐसे कोई बड़ा म्यूज़िकल इवेंट हो तो आप चुपके से पीछे के दरवाजे से आके बैठ जाइए। तो ये है कि मुंबई में एक कहावत है कि भाई शादी नहीं की लेकिन बारातें बहुत देखी हैं। तो वैसा सिलसिला जो है मुशायरों के साथ भी मेरा था। तो मुझे बस एक छोटी सी बात कहनी है और वो जुर्रत कर रहा हूँ आप लोगों के सामने कहने की। अज़हर इनायती साहब रामपुर के बड़े अच्छे शायर हैं, आप लोग वाकिफ़ भी होंगे, मेरा ख़्याल है यहाँ भी आ चुके हैं पहले। उनका एक शेर है जो गौर तलब है। मुशायरा तो अज़हर अदब गाह था मगर, मुशायरा तो अज़हर अदब गाह था मगर, उसको तमाशा गाह तो हमने बना दिया। तो अब जो ये ट्रेडिशन मुशायरे की थोड़ी कुछ तब्दील होने लगी है, उस पर मैं चाहता हूँ कि आप हजरात जो ज़्यादा समझदार लोग हैं, ज़्यादा काबिल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं माशाल्लाह, आप लोग इस पर गौर करेंगे क्योंकि इस हम में हम और आप बहुत बड़े हिस्सेदार हैं। The kind of poets that we want to hear and the kind of poetry that we encourage also decides the kind of poets that are invited and the kind of poetry that is read out for us or spoken out for us. तो ये नहीं होना चाहिए कि शायर जो है अपनी मतलब इल्म का खून जो है लगा लगा के जो है यहाँ बयान कर रहा हो और फिर उसको ये भी कहना पड़े कि आप ज़रा तवज्जो दें, इस शेर पे गौर करें। So that is something that I think is ह्यूजली अनफेयर। और जहाँ आजकल तो खैर ज़बान जो है, अब हम लोग दोपहर को लंच पे डिस्कस भी कर रहे थे कि अब ज़बान की ज़रूरत से उतनी रह गई है जितनी SMS करने के लिए ज़रूरी होती है। लेकिन आई डू नॉट थिंक कि वो हमारे माशरे के लिए जो है कोई बहुत अच्छा या बड़ा ऑस्पिशियस इंडिकेटर है, क्योंकि जैसा किसी ने कहा है कि द ट्रू इंडिकेटर ऑफ रिफाइनमेंट इन ह्यूमन सोसाइटी is the extent to which language has been refined. तो रिफाइनमेंट ऑफ लैंग्वेज जो है इंसान की तरक्की और इंसान के प्रोग्रेस और डेफिनेट एस्केलेशन की एक बहुत बड़ी इंडिकेटर है। और इससे ज़्यादा रिफाइन तो कोई हो ही नहीं सकता कि जो शेर के ज़रिए या अशार के ज़रिए आपको ज़बान अपनी पेश करके सुनाए। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग जो सामाईन में शामिल हैं वो कम से कम इसका ज़रूर ख्याल रखें कि जो लोग यहाँ हैं वो गैर मामूली लोग हैं और वो एक एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी अल्लाह की तरफ से लेकर आए हैं। वो जिस नज़र से हालात को या चीज़ों को देखते हैं या शख्सियतों को परखते हैं, वो नज़र हमको और आपको कम ही नसीब होती है। तो जब इन लोगों को सुने तो बिल्कुल गौर के साथ सुने, तवज्जो के साथ सुने और उस तरह दाद दें जिस तरह की दाद के ये मुस्तहिक है। बाकी तो सारा कमाल ये करके दिखाने ही वाले हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जहाँ इतने सारे नाम सैयद सलाउद्दीन साहब ने स्पॉन्सर्स के लिए
लेकिन चूंकि मैं कहीं ना कहीं फंक्शंस में मदऊ किया जाता हूँ, तो मुझे इसका भी इल्म है कि स्पॉन्सर के लिए आदमी को 2-4 बार फ़ोन करने पड़ते हैं, उनको याद दिलाना पड़ता है, और आप कब मिलेंगे सर, वो बाथरूम में है सर, वो तो वहाँ गए हैं, वो मीटिंग में है। तो ये बाथरूम और मीटिंग का सिलसिला जो है हर ऑर्गेनाइज़र के सिर पड़ता ही है। बल्कि मैं तो आई एम वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज कि ये 10 साल माशाल्लाह सलाउद्दीन साहब ने पूरे किए, वरना हर साल मुशायरा करना जो है जुए शीर लाने से कोई कम नहीं है। तो ये अब जो आप लोग माशाल्लाह इंडिया से आए हुए हैं और जगहों से आए हुए हैं, यहाँ सक्सेसफुली सेटल्ड हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो अब आप लोग सलाउद्दीन साहब को और उन लोगों को ढूंढिए, बजाय इसके कि वो आप लोगों को ढूंढें कि भाई ज़रा कुछ आप कर सकते हैं क्या। तो आप उनको ढूंढिए, आप उनको तलाश कीजिए। देखिए, जिस चीज़ में आदमी अपना फ़ायदा समझता है उसके लिए दौड़ के आगे जाता है। तो क्या आप वाकई ये समझते हैं कि मुशायरा जो है और इस तरह की एक्स्ट्रॉर्डनरी कल्चरल रिफाइनमेंट का एक इवेंट जो है वो आपके फ़ायदे की चीज़ नहीं है? अगर आप वाकई ये समझते हैं कि फ़ायदे की चीज़ है, तो प्लीज़ लुक आउट फॉर सलाउद्दीन साहब एंड पीपल लाइक हिम हु आर डूइंग दिस एक्स्ट्रॉर्डनरी सोशल सर्विस। ये क्योंकि मुशायरा जो है सिर्फ एक मिल बैठ के शायरी करने का ही एक इवेंट नहीं है, उसका ही नाम नहीं है, एक बड़ी तारीख़ी तहज़ीब का भी नाम मुशायरा है। और एक गैर मामूली जो है बख्शिश जो यहाँ से यहाँ तक पहुँचती है, उसका भी नाम मुशायरा है। तो इस चीज़ के बीच जो दरमियान में जो ब्रिज बन जाता है सैयद सलाहुद्दीन साहब जैसे लोगों का, उनके लिए मैं समझता हूँ कि एक तो एक ज़बरदस्त राउंड ऑफ एप्लॉज हो जाए, और आइंदा जब कभी सलाहुद्दीन साहब से मैं बात करूं, यहाँ आने की हिम्मत तो मैं करूँगा नहीं क्योंकि ये अपने वादे से फिर जाते हैं, लेकिन जब मैं इनसे बात करूं तो ये मुझे कहें कि भाई अब मेरा प्रॉब्लम ये होगा कि किस किस की स्पॉन्सरशिप मैं कबूल करूं और किसकी ना करूं। जब ये हो जाए बात, तब फिर इंशाल्लाह जो है ये जो when we have the 25th year of this mushaira, which inshallah we definitely will, Salahuddin Sahab will be standing here and saying that I want to thank everybody who is here because all of them are either sponsors or well-wishers of a very real nature. Thank you very much. Have a wonderful evening. और अल्लाह करे कि सलाहुद्दीन साहब की मेहनतों को और उनके दोस्तों की कोशिशों को और तरक्की मिले और इस तरह के जो है मुशायरे और इस तरह की मजलिसें और ज़्यादा कायम हों, बिकॉज दीज आर रियली द फाइनल सेविंग ग्रेसेस ऑफ अ सोसाइटी दैट इज़ गोइंग कम्प्लीटली मैड। तो इफ़ वी स्टिल हैव दिस, तो फिर भी कुछ उम्मीद की जा सकती है कि भाई देयर इज स्टिल सम होप फॉर सम मेंटल स्टेबिलिटी एंड पीस एंड सोलेस एंड प्योरिटी ऑफ थॉट विच कैन बी प्रोड्यूस्ड ओनली बाय माइंड्स सच एज आर सिटिंग ऑन द स्टेज टुडे। Thank you very much. Have a wonderful evening. Thank you for paying so much close attention. बहुत बहुत शुक्रिया जनाब फ़ारूक शेख साहब। मैं आप सब से गुजारिश करूंगा कि बहुत सारी तालियां इस बहुत ही अच्छी बात के लिए।